बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 9 जुलाई 2026 जुमेरात का दिन पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा होना शुरू हो गई हैं। जब से इसहाक डार के नवासे का स्कैंडल, रज़ादार का स्कैंडल जो है पाकिस्तान की मीडिया में हाइट पकड़ता है और आउट ऑफ नो वे पाकिस्तान की मीडिया ने शरीफ खानदान को टारगेट किया और यूं लग रहा था कि जैसे अब ये शरीफ खानदान का आखिरी वक्त है और उनके इस स्कैंडल ने उनके नेफे में बंदूक चला दी है। होना तो ये चाहिए था कि सीसीडी जो है वो मुल्जिमान के नेफे में बंदूक चलाती, लेकिन इस केस ने शरीफ खानदान के नेफे में बंदूक चला दी है। अब खबर जरा आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि इमरान खान के डायरेक्ट राब्तों के हवाले से है और इस खबर ने वज़ीर आज़म हाउस में हलचल मचा दी है। इमरान खान की डील और मामला तय हो गए हैं। ये पस पर्दा राब्तों के हवाले से कुछ अहम तरीन खबरें आ रही हैं और हमेशा से आपको मैं ये बात करता होता हूं कि वो ये सियासत वो नहीं होती जो आप मीडिया चैनल्स पर देख रहे हैं, जो आप टीवी स्क्रीन पर बैठकर देख रहे हैं। सियासत वो हो रही होती जो पसे पर्दा, तो पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। इमरान खान की डील के हवाले से एक बड़ी खबर आपके साथ आज के इस व्लॉग में शेयर करूंगा। हमारे जराए इस हवाले से मैं क्या कंफर्म कर रहे हैं और हमारे जो टॉप हमारे जो जराए हैं उन्होंने जो खबर दी है उसने इस वक्त चौंका कर रख दिया है। दूसरी जानिब नून लीग ने खुद इस खबर की तस्दीक भी कर दी। अब तस्दीक कहां से आई है, क्या मामला है और फैसले का वक्त किस तरह से सामने आया है और वन पेज फट गया है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो बलूचिस्तान की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। कल डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़ी प्रोफेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन एक बात पर मैं इख्तलाफ जरूर करना चाहूंगा कि कब तक हम ये सुनते रहेंगे कि 20 बंदे हमने मार दिए, 10 बंदे उन्होंने हमारे मार दिए, 25 एहलकार शहीद हुए हैं, फौजी जवान हमारा शहीद हो रहे हैं, हमारा पुलिस एहलकार वहां पर शहीद हो रहे हैं। आप कब तक ये बात करते रहेंगे कि हमने भी मार दिए, उन्होंने बदले में हमारे मार दिए। हमें वहां की सिक्योरिटी के ऊपर एक प्लान तैयार करना होगा, हमें वहां पर बैठना होगा, हमारे तमाम तर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को, इस निजाम के स्टेक होल्डर्स को बैठकर फैसले करना होंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि मुल्क के जो दाखिला अमूर के वजीर हैं वो सब पाकिस्तान में मौजूद नहीं, बलूचिस्तान में रियासती रिट बरकरार नहीं है। BLA, TTP, TTA और ये सारे मिलकर पाकिस्तान में एक खून खराबा पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं। भारत उनकी पुष्टपनाही कर रहा है, इसराइल उनकी पुष्टपनाही कर रहा है, लेकिन हमारा दाखिला अमूर का वजीर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि बड़े अफसोसनाक अमल है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा है वहां पर तकरीर करने गए। तकरीर करना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के अंदर तो जो बंदे मर रहे हैं वो तो बाद में देखे जाएंगे ना, कोई बात नहीं, 10 मर जाएंगे, 15 मर जाएंगे, 20 मर जाएंगे, 25 मर जाएंगे, फौजियों से हमें क्या लेना देना, बेचारे आई शहीद होने, हमें तो कोई लेना देना नहीं है। तो आज खैर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है उनकी ज़ेर सदारत कोयटा के अंदर एक नेशनल एक्शन प्लान की सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मीर भी वहां पर मौजूद हैं, शहबाज शरीफ साहब वहां पर मौजूद, गवर्नर बलूचिस्तान थे जाफर खान मंदोखेल और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान ने उस इजलास में जनाब शिरकत की है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान से जो इतलात आ रही हैं, जो वहां की पहाड़ियों से इतलात आ रही हैं, वो अच्छी नहीं है। BLA जो है वो बड़े खतरनाक तरीके से हमारे फौजी जवानों को दर्दनाक तरीके से शहीद कर रहे हैं, उनको अगवा कर रहे हैं। अब फैसला कुन ऑपरेशन का वहां पर वक्त आ गया। अब हमें इंडिया के खिलाफ भी लड़ना है, BLA से भी लड़ना है, TTA से भी लड़ना है, TTP से भी लड़ना है। तो यहां पर हमें तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को बैठने की जरूरत है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब जो है उनकी स्टेटमेंट सामने आई है। फवाद चौधरी साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा पॉलिसीज हैं उन पर तनकीद की और जो मौजूदा क़यादत है उन पर भी उन्होंने तनकीद की। उन्होंने कहा कि पार्टी बड़ी तंजली से नीचे गिर रही है और PTI के अंदरूनी फैसलों और कौम प्लस जमातों के साथ इत्तेहाद पर भी संगीन सवालात उठा दिए हैं। वो महमूद खान चकजई के ऊपर सवालात उठा रहे हैं और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने PTI में जो बुजदार मॉडल लगाया है उसका पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा है। आज इमरान खान की जेल से रिहाई की बात कहीं पीछे रह गई और अब सूरत हाल यहां तक पहुंच चुकी है कि उनका खानदान भी सिर्फ यही अपीलें करता फिर रहा है कि कहीं उनके किसी डॉक्टर से मुलाकात करवा दी जाए या उनका इलाज करवा दिया जाए। ये तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत की बहुत बड़ी तनज़ली है। ये जनाब उन्होंने
जो है اس کے اوپر باتیں کی ہیں. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جن لوگوں نے سختیاں جھیلی، جیلوں میں گئے، قربانیاں دی، ان مخلص لوگوں کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا. مخلص رہنماؤں کو پیچھے دھکیل کر پاکستان تحریک انصاف میں ایک ایسی قیادت امپورٹ کی گئی جن کا ماضی میں تحریک انصاف کے نظریے سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا. تحریک تحفظ جائن جیسی پارٹی سے اتحاد بنایا گیا جس کی اصل لیڈرشپ علیحدگی پسندوں کے ساتھ کھڑی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی اتحادیوں پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں پنجابیوں کی شہادتوں پر آج تک نہ محمود خان چکزئی بولے نہ اختر مینگل کی طرف سے ایک لفظ کی مذمت آئی ہے. یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے. تحریک انصاف جیسی وفاق کی ایک بڑی جماعت اب ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دے دی گئی ہے جن کے وفاقی پاکستان کے بارے میں منفی خیالات اور نظریات کسی سے بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. یہ فواد چودھری صاحب کی اسٹیٹمنٹ جو ہے، آپ ان سے اختلاف کریں، آپ ان کے حق میں بات کریں، یہ انہوں نے بڑی دلچسپ قسم کی بات کی. فواد چودھری صاحب ہوں، اسد عمر ہوں یا علی زیدی ہوں اور دیگر لوگ ہوں، انہوں نے سختیاں جھیلی ہیں، یہ جیلوں کے اندر گئے ہیں، انہوں نے مارے بھی کھائی ہیں. میں تو فواد چودھری صاحب کا اینی شاہد ہوں نا دیکھنے کے، ان کی گرفتاری کو لے کر جب یہ 9 مئی ہوا تھا سپریم کورٹ میں میرے ساتھ موجود تھے، میں وہاں پر رپورٹنگ کر رہا تھا رات 11-12 بجے تک ان کی گرفتاری ہوئی تھی اور میں نے سارا یہ منظر دیکھا اور پھر ان پر جو تشدد ہوا، جو کچھ ہوا، میں سب کچھ جانتا ہوں. اب فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کو پارٹی میں واپس آنا چاہیے. اب یہ امپورٹ قیادت یہاں پاکستان تحریک انصاف میں بیٹھ گئی ہے، یہ سارے کمپرومائز ہیں. اب آپ دیکھیں سہیل افریدی صاحب جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ میں اب کی بار کسی جنگ میں نہیں مارا جاؤں گا، اب کی بار میں عشق عمران میں مارا جاؤں گا، یہ سارے کے سارے قوم جن کو ہمیں آپ کہیں نا چوتیا بناتے ہیں. سوری ٹو سے میں یہ لفظ بولنا نہیں چاہتا لیکن یہ قوم کو چوتیا بنا رہے ہیں. سہیل افریدی کی قیادت یا علی امین گنڈاپور کوئی بھی ہو، یہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کا نام استعمال کر رہے ہیں، عمران خان کا نام استعمال کر رہے ہیں. اور یہ واحد قیادت تھی سہیل افریدی یہ کے پی کے میں جو فارم 45 کے اوپر حکومت بھری تھی. لیکن وہاں پر یہ مراحت لے کر آ رہے ہیں، یہ بلو پاسپورٹ لے رہے ہیں. چلیں دیکھیں وفاقی حکومت کے پاس، ان کے لوگوں کے پاس بلو پاسپورٹ ہے. پنجاب کے اندر بھی لوگوں کی جو تنخواہیں ہیں بہت زیادہ ہیں. کے پی کے میں اگر ہو جائے تو کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن تحریک انصاف کا اگر آپ منشور اٹھا کر دیکھیں تو وہ تو وی آئی پی پروٹوکول ان کے کلچر کے خلاف ہیں. اگر یہ بل عمران خان صاحب جیل سے باہر ہوتے تو کیا کے پی کے اسمبلی میں یہ بل آ سکتا تھا؟ بالکل نہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے. سہیل افریدی نے اس بل کو واپس لینے کے لیے نظر ثانی کے اوپر بھی بات کرنا شروع کر دی ہے کہ ہم اس کے اوپر نظر ثانی کریں گے. اب دوسری جانب جو پس پردہ رابطوں کے حوالے سے جناب خبریں چل رہی ہیں، جو فواد چودھری صاحب بات کر رہے ہیں کہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی، یہ سارا کچھ ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسٹیبلشمنٹ نے بڑی کامیابی کے ساتھ یہ تمام تر جتنے بھی یہ الیکٹیبلز ہیں، فواد چودھری صاحب ہوں، جہانگیر ترین ہیں یا دیگر جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف سے لوگ 9 مئی کے بعد چھوڑ کر گئے ہیں، ان سارے الیکٹیبلز کو زیرو کر دیے بڑی کامیابی کے ساتھ. جتنے بھی پرانے مگرمچ تھے وہ اس وقت ان کی سیاست ختم ہو گئی. شیخ رشید صاحب بیٹھ کر انجوائے کر رہے ہیں اپنے عمر کے آخری حصے کو. اسد عمر صاحب سیاست کو خیر بات کیا گئے ہیں. فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ اس وقت بڑے ان ہیں، میڈیا چینل سے بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ صحافی بھی رہے ہیں اور یہ اس کے بعد میڈیا کو یہ دیکھتے بھی ہیں، وزیر اطلاعات بھی رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے نیریٹو بناتے ہیں. ڈیل کے بجائے انگیجمنٹ کا ورڈ بھی انہوں نے جو ہے وہ یہ ایجاد کیا کہ عمران خان ڈیل نہیں کرے گا بلکہ عمران خان انگیجمنٹ کرے گا. جس کے بعد میڈیا کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ عمران خان صاحب انگیجمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے. تو انگیجمنٹ اور ڈیل کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے. تو یہ جو انہوں نے میڈیا نیریٹو بنایا کہ عمران خان ڈیل نہیں، نواز شریف نہیں بنے گا بلکہ وہ عمران خان بن کر ہی جیل سے باہر نکلے گا، یہ بھی فواد چودھری صاحب جو ہیں یہ انہی کے سر جو ہے وہ سہرا جاتا ہے کہ وہ بڑا خوبصورتی کے ساتھ میڈیا نیریٹو بناتے ہیں. لیکن اب پس پردہ ڈیل کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں. جناب پس پردہ ڈیل کیا ہے اور نون لیگ نے خود اس کا بھانڈا پھوڑ دیا، جس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس کے اندر جناب ہلچل مچی ہوئی ہے. آپ پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یاسر حسین صاحب جو کے پی کے میں صحافی ہیں، ان کی جانب سے کچھ دن پہلے خبر دی گئی تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ عمران خان سے ڈائریکٹ ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت جو ہے ان کے اندر اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ رابطے کر سکیں یا ان میں اتنی ایبلٹیز نہیں ہیں، وہ سیاستدان نہیں ہیں، یہ سارے کے سارے ٹک ٹاکرز ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ عمران خان سے ڈائریکٹ ہو رہا ہے. اور منگل کے روز جو علیمہ خان کی سٹیٹمنٹ آئی تھی نا وہ بڑی معنی خیز تھی، اس پر میں نے بات بھی کی، میں نے آپ کو خبر بھی دی، اگر آپ میرا وہ ویلاگ دیکھیں کہ علیمہ خان نے کہا کہ آپ لوگ اب سے اڈیالہ جیل نہ آئیں، آپ لوگ اب سے اڈیالہ جیل نہ آئیں، آپ جا کر اسٹریٹ موومنٹس کی تیاری کریں. اب انہوں نے جو یہ بات کر دی، حالانکہ وہ بڑی جذباتی ہیں اپنے بھائی کو لے کر، وہ کارکنان کو لے کر، تو انہوں نے یہ بات کیا کر دی کہ آج کے بعد آپ نے اڈیالہ جیل نہیں آنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علیمہ خان کو ایک تو سزا ہونے جا رہی ہے
26 नवंबर के केस में आज वो अदालत के अंदर पेश हुई और उसमें नया मोड़ यह आया कि आज हलीमा खान ने कहा कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट जाती है, ये तहरीक इंसाफ का ट्विटर अकाउंट नहीं है। तो उससे भी नजर आता है, आप डॉट से डॉट कनेक्ट करें, कहीं ना कहीं पर से पर्दा रास्ते हो रहे हैं, जहां पर अब फैमिली को भी ऑन किया गया है। अब फैमिली को भी जो है वो उसमें बताया गया कि इमरान खान साहब की ये मामला चल रहे हैं, आप अभी इसको सबूताज ना करें, आप कुछ देर के लिए खामोश हो जाएं। अडयाला के बाद जो आप रश लगाते हैं उसको खत्म कर दें। आप सब जो है वो अब जो होने जा रहे हैं उसकी डेवलपमेंट्स देखेंगे। देखिए, जुलाई के बाद सोहेल बड़ाई साहब ने कहा था कि इस हुकूमत का पहिया उल्टा घूमेगा। इंटरनेशनल स्कैंडल आ गया, इस आगदार के दफ्तर का जिस तरह से गैर कानूनी मुबैना तौर पर इस्तेमाल हुआ वो सब कुछ आपने देखा। रदाडार के स्कैंडल ने नून लीग के नेफे में बंदूक चला दी और उसके अलावा मरियम नवाज के खिलाफ भी अब तो नैरेटिव बनना शुरू हो गया। जो वो बिल लेकर आए उसके ऊपर जो मलिक अहमद खान साहब हैं वो पंजाब असेंबली में बैठकर उन्होंने कहा कि साम्राज्य का निजाम आप पंजाब के अंदर लाने की जनाब कोशिश कर रहे हैं। तो अब इस सारी चीजों को देखकर राणा सनाउल्लाह साहब उनकी जानिब से ये कहा गया है कि इमरान खान का अपनी पार्टी से राब्ता है, बुशरा बीबी की तवातुर से अपनी फैमिली के साथ मुलाकातें हो रही हैं। पिछले मंगल को बुशरा बीबी की इमरान खान से भी 40 मिनट मुलाकात हुई और उनकी बेटी और उनकी भाभी के साथ भी बुशरा बीबी की मुलाकात करवाई गई और ये मुलाकात जो है वो सियासी नहीं रही, यानी कि बाहर आकर किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं किया। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो राणा सनाउल्लाह ने कर दी कि इमरान खान की अपने पार्टी के लोगों के साथ राब्ता है और बुशरा बीबी की तवातुर से मुलाकातें फैमिली, पार्टी और बाकी कुछ जराए से भी इमरान खान कनेक्टेड हैं। ये असल खबर है, फैमिली, पार्टी और बाकी कुछ जराए से। बाकी कुछ जराए के ऊपर आपने जोर देना है, यहां पर आप डॉट्स कनेक्ट करें और इसको जो है वो बर्ड आई व्यू में देखें, एक्सप्लोर करें, आप इसका तर्जुमा करें। इससे नजर आता है कि पसे पर्दा कुछ बड़ा हो रहा है, जिसको लेकर राणा सनाउल्लाह जो है वो आमतौर पर मीडिया चैनल से बैठकर बात कर देते हैं और बड़े मंजे वो सियासतदान हैं और अवाम के साथ इनका बड़ा गहरा रिश्ता है। और मैं बेशक नून लीग से इनका ताल्लुक हो, पीटीआई के साथ हो, पीपल्स पार्टी के साथ हो, आपने तो जो है वो हक की बात करनी है। तो उन्होंने ये बात कर दी आसमा शराजी साहबा के प्रोग्राम में बैठकर। तो इससे नजर आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कुछ लोग हैं वो खुफिया तौर पर इमरान खान से मिल रहे हैं। बुशरा बीबी अपना अहम तरीन रोल प्ले कर रही हैं, जेल से बैठकर उनकी बेटी भाभी से मुलाकातें हैं और वो भी कुछ जराए से राब्ते के अंदर है और बुशरा बीबी इस हवाले से इमरान खान को कन्विंस भी कर रही है। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब की डील जो है वो किस तरीके से होती है। क्या वो जेल से बाहर निकलकर बनीगाला या जमान पार्क आएंगे? क्या वो कौमी हुकूमत की तरफ निजाम चला जाएगा जिसकी बातें हो रही हैं? क्या मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो क्या इमरान खान उनको कबूल करेंगे? और क्या इमरान खान इस सिस्टम को लेजिटिमेट करेंगे यहां पर स्टैंप लगाकर कि जनाब हाँ मैं इसको 2 साल के लिए कबूल करता हूं? तो इसके ऊपर जो है वो कुछ सवालात हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या इमरान खान मुल्क से बाहर चले जाएंगे 2 साल के लिए, 3 साल के लिए? क्या वो नवाज शरीफ बनने के लिए तैयार है? तो मैं ये समझता हूं कि वो मियां नवाज शरीफ कभी नहीं बनेंगे। सिस्टम ये रिस्क लेगा भी नहीं कि इमरान खान को मुल्क से बाहर भेज दे, वो इनकी जई तई फेर के रख देगा और वो जो मीडिया से इंटरेक्शन रोजाना की बुनियाद पर करेगा वो तो दिलदाद है, वो तो इंटरनेशनल मीडिया उसके पीछे पीछे होगा। वो तो इस प्लेनेट का सबसे बड़ा सुपरस्टार है इमरान खान। अगर आप देखें तो वो नवाज शरीफ की तरह बीमार नहीं होगा, वो प्लेटलेट्स गिराकर हॉस्पिटल दाखिल नहीं होगा, वो खाना नहीं खाएगा, बल्कि वो इस सिस्टम की जयते फेर देगा बाहर जाकर, तो सिस्टम इसको बाहर नहीं भेजेगा। तो ये मेरे पास खबर जरूर मौजूद है। लेट्स सी अब आइंदा दिनों के अंदर क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपने लाजमी तौर पर ख्याल रखना। लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।